नंबर से सॉल्व करना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 का यहाँ है टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने समय थोड़ा ध्यान रखेंगे और बिल्कुल आसान है, आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए 11 का सॉल्यूशन। टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ऐसे प्रश्न का सॉल्व यहाँ लास्ट टर्म से होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान रखें। यहाँ टेन इनवर्स 2 cos x 2 cos लिखे 2। तो यहाँ लास्ट टर्म में देखिए यहाँ क्या है, साइन इनवर्स 1/2। लास्ट टर्म में है साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 का मान π/6। तो यह लिखें। अब टेन इनवर्स 2 cos इस 2 से 6 कट जाएगा 3। तो यह वैल्यू π/3। और फिर यहाँ अब लास्ट टर्म क्या बन गया, तो cos π/3। तो यहाँ टेन इनवर्स 2 तो cos π/3 ये ट्रिगो फंक्शन है। तो cos π/3 इसका अर्थ हुआ डिग्री के लिए cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2। तो यहाँ cos 60 की जगह cos π/3 की जगह 1/2 लिखे। ये टेन इनवर्स ये 2 कैंसिल। तो यहाँ आया टेन इनवर्स 1। और इन्वर्स में फर्स्ट एक्सरसाइज में ही इसका बहुत प्रैक्टिस किए थे। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है। तो देखिए बहुत ही आसान था, लेकिन इसका टेक्निक सिर्फ याद रहना चाहिए। इसका ट्रिक ध्यान रखेंगे कि इसमें अगर टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 है तो इसका सॉल्व अंतिम टर्म से करेंगे, लास्ट टर्म से की। साइन इनवर्स 1/2 इसका वैल्यू हो गया π/6। यहाँ 2 पहले से है, 2 × π/6 इसका वैल्यू π/3। फिर लास्ट का टर्म बन गया cos π/3। cos π/3 का वैल्यू 1/2। फिर 2 × 1/2 कैंसिल 1। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 हुआ। इस तरह से इसका आप देखिए 12 का भी सॉल्व करते हैं। cot टेन इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो यहाँ पहले इस स्टेप का सॉल्व होगा टेन इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। टेन इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, इसका ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। इसका वैल्यू होता है π/2। तो यहाँ इसकी जगह पर लिख देंगे cot π/2। ऐसे इसको समझने के लिए इसके बगल में हिंट भी लिख दिया जाएगा। टेन इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल π/2। तो यहाँ cot π/2 बन गया। cot π/2 का मान 0। cot π/2 अर्थात cot 90 डिग्री, इसका वैल्यू 0 हुआ। फिर इसी तरह इससे आगे देखिए 30 नंबर, इसका भी मान निकालना है। ये तीनों लगभग एक ही कैटेगरी का है। तो इसमें समझाए थे पहले भी 2x/1 प्लस x² रहे। तो इसमें x की जगह पर tan थीटा प्रयोग करेंगे और 1 माइनस यहाँ y² प्लस y² है। तो इस एल्जेब्रिक एक्सपेंशन में y की जगह tan थीटा या tan, अगर इसमें थीटा लेंगे तो इसमें फाई लेंगे।
या इसमें a ले तो उसमें b प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, और इसे अगर और भी आसानी तरीके से ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाए तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं शॉर्ट। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan इनवर्स y। इस तरह से इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे देर की तरह सॉल्व करते हैं। तो 13 में यहाँ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 10a प्रयोग करते हैं। तो इससे अगर a निकालेंगे तो a वैल्यू हो जाएगा 10 इनवर्स x। इसी तरह y की बराबर 10b, तो b का वैल्यू हो जाएगा 10 इनवर्स y। अब देखिए इस प्रश्न का सॉल्व। 10 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ 10 1/2 लिखे, साइन इनवर्स, अब यहाँ x की जगह 10a, जहाँ जहाँ x है वहाँ 10a लिखते हैं। 2 10a/1 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। y का वैल्यू यहाँ 10b है, 10b, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर b 1 प्लस 10 स्क्वायर b। 10 1/2 साइन इनवर्स 2 10a/1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये साइन 2a का फॉर्मूला प्लस कॉस इनवर्स, यह आ जाएगा कॉस 2b। इस प्रकार 10 1/2 साइन इनवर्स साइन 2a, ये इन्वर्स के रूल से साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, इसका वैल्यू होगा 2a। यहाँ भी इसी तरह कॉस इनवर्स कॉस 2b है, तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होकर के ये हो जाएगा 2b। इस प्रकार 10 1/2, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा a प्लस b, यहाँ 2 2 कैंसिल, यहाँ 10 a प्लस b। अब यहाँ फिर a की जगह a का वैल्यू और b के जगह b का वैल्यू प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे 10 a के जगह a का वैल्यू यहाँ 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x, b के जगह b का वैल्यू 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स y। अब यहाँ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला यहाँ प्रयोग हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। 10 इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, 10 इनवर्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू आया x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रकार यह करना ज्ञात राशि है x। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ साइन
साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 1। इसमें साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1। तो इस साइन को इस पक्ष से हटा के इधर ले जाते हैं तो ये इन्वर्स के रूप में हो जाएगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 1। अब यहाँ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, इसका वैल्यू हो जाएगा π/2 अर्थात साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2। अब यहाँ साइन इनवर्स 1/5 इक्वल π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। इसको पक्षांतर कर दिए। अब यहाँ साइन इनवर्स 1/5 इक्वल यहाँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, यह एक फॉर्मूला के रूप में काम कर रहा है। चूँकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x वैल्यू π/2 होता है तो इसलिए यहाँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, इसका वैल्यू बन जाएगा साइन इनवर्स x। अगर ये देखना चाहते हैं तो इसे लिख कर दिखा दिया जाता है। फिर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। तो इसे लिखा जा सकता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स x। तो इस प्रकार अब साइन इनवर्स 1/5 और साइन इनवर्स x, इसे लिख देते हैं साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 1/5। तो ट्रिगो की तरह यहाँ साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और इसका x का मान 1/5। यही हुआ इसका सॉल्यूशन। इस तरह 14 में देखिए, यदि टेन इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल π/4, तो इसके सॉल्व करके x का मान इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ टेन इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल π/4। तो यहाँ टेन इनवर्स x की तरह यह काम कर रहा है, टेन इनवर्स y की तरह। इसे एक फार्मूला पर तोड़ देंगे। तो जो फार्मूला यहाँ यूज कर रहे हैं वो यहाँ लिख के दिखा देते हैं। तो यहाँ टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूला का प्रयोग करिए इसमें, तो यह हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई, तो x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 1 माइनस x माइनस 1 बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इक्वल π/4। फिर यहाँ टेन इनवर्स x माइनस 2 और x प्लस 2, इसका एलसीएम लिए तो दोनों मल्टीप्लाई हो गया। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 में, तो x प्लस 2 आता है। x प्लस 2 से x माइनस 1 मल्टीप्लाई, तो इसलिए x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस
फिर यहाँ x+2 से डिवाइड करते हैं तो x+2 कट जाता है, तो यहाँ x+1 और x-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर नीचे इसी तरह इसका मान 1 हो गया, तो पहले इस सब को गुना कर दिए और दोनों का फिर 1 और इसका एलसीएम लिए, तो इसका एलसीएम हो गया x-2 इंटू x+2। तो ये अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो यही टर्म x-2 और x+2 आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x-2 इंटू x+2 माइनस x+2 इंटू x+2 से डिवाइड करने पर यह वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करने पर यह सेम टर्म x-1 इंटू x+1, इसका वैल्यू π/4। अब tan इनवर्स इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये x² प्लस x-2 इसे मल्टीप्लाई कीजिए x² माइनस x-2, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला का हम क्या a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b² माइनस फिर यहाँ a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b², और ये जो दोनों का नीचे x-2 x+2 ये कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू π/4। अब इस पक्ष से tan इनवर्स, अब यहाँ x और x कैंसिल, ये 2x² माइनस 4, यहाँ हो जाएगा x² माइनस 4 माइनस x² प्लस 1, इसके वैल्यू π/4। फिर tan इनवर्स 2x² माइनस 4 बाय यहाँ x² माइनस x² कैंसिल, तो -4 प्लस 1 इसका वैल्यू -3 इक्वल π/4। अब इस पक्ष से tan इनवर्स है, इसे हटा देंगे, जब ये tan इनवर्स हट जाएगा तो यहाँ वैल्यू आया 2x² माइनस 4 बाय -3, और इस पक्ष में जाकर हो जाएगा tan π/4। जब ये tan इनवर्स इधर से हटा तो इस पक्ष में आ गया, तो यह हो गया tan π/4। अब यहाँ 2x² माइनस 4 बाय -3 इक्वल इसके मान 1 हो जाएंगे, तो इसे 1 बाय 1 लिख दिए। अब सॉल्व करना है इक्वेशन की तरह, क्रॉस मल्टीपल 2x² माइनस 4 इक्वल -3, 2x² इक्वल -3 प्लस 4, 2x² इक्वल 1, x² इक्वल 1/2, इसलिए x इक्वल प्लस माइनस √1/2 प्लस माइनस 1/√2, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब इसे क्वेश्चन में रख कर टेस्ट कर सकते हैं, और x का मान या तो दोनों होगा या कोई एक होगा। 16 नंबर एक ऑब्जेक्टिव है, देखिए यह आसान है। साइन इनवर्स साइन 2π/3, ऐसे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ये एग्ज़ाम में प्रायः पूछा जाता है, तो यहाँ याद रखेंगे। या फॉर्मूला जो पढ़े हैं फिर रिपीट कर देते हैं। साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x होता है, लेकिन यह x का मान होना चाहिए -π/2 से π/2 तक का वैल्यू, अर्थात डिग्री में अगर समझेंगे
तो -90 डिग्री से +90 डिग्री तक का वैल्यू होना चाहिए। यहाँ अगर देखते हैं 2π/3 या -π/2 और π/2 तक का नंबर नहीं है ना, इसके बीच का नंबर है, तो इसलिए इसका अगर वैल्यू अगर हम लिख दें इतना का वैल्यू 2π/3, तो ये गलत हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसे साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो यहाँ लिखे साइन इनवर्स और साइन, इस 2π/3 को फॉर्मूला की सजावट लिखेंगे। इसे π-π/3 के रूप में इसे सजा सकते हैं, इसे सजावट की। तो यह एक फॉर्मूला का रूप, जैसा कि ये साइन π-θ, इसका फॉर्मूला साइन थीटा हुआ। तो इस फॉर्मूले को देखिए और इसे देखिए, यहाँ भी क्या है, साइन π-π/3 अर्थात साइन π-θ, थीटा का काम कर रहा π/3। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करने पर यह लिखा जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। अब इन्वर्स का जो रूल है, साइन इन्वर्स साइन x इक्वल x, तो यह x -π/2 तक का वैल्यू है। यह π/3 इसका वैल्यू हुआ 60 डिग्री, जो कि इस शर्त को पूरा करता है। इसलिए यहाँ से साइन इन्वर्स साइन कैंसिल और इसका वैल्यू हुआ π/3। इस तरह से ये साधारण ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया जा सकता है जिसका मान π/3 आए। देखिए अब 17 से है लास्ट। अब ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है कुछ। देखिए 10 इनवर्स 10 3π/4, इसे भी सॉल्व करना है। तो इसे भी सॉल्व करने से पहले इसे फिर एक बार समझ लेते हैं। इसमें फॉर्मूला प्रयोग होता है 10 इनवर्स 10x, इसका वैल्यू x, लेकिन याद रखना ये है कि इसका वैल्यू यह x तब होता है जब यह x -π/2 और π/2 के बीच का वैल्यू। अगर ये x का वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच का वैल्यू हो तो 10 इनवर्स 10x का वैल्यू x, अगर ऐसा नहीं हो तो इसका वैल्यू x नहीं होगा। इसका प्रयोग इसी हिसाब से करेंगे। तो यहाँ 10 इनवर्स 10 3π/4, तो यहाँ अच्छे से अगर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये अगर लिख दे 3π/4 इसके बराबर, तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। क्योंकि यह 3π/4 जो है यह इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। ये इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा है कि यह -π/2 और π/2 के बीच का नंबर है। अगर इसे डिग्री में ही करके देखा जाए, डिग्री में ही समझना है, तो यह वैल्यू हो जाएगा 135 डिग्री। रेडियन को डिग्री में बदल दीजिए। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कीजिए। और नहीं, उससे और बेहतर तरीका देखना चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ पाई रेडियन की जगह पर 180 डिग्री रखिए, अर्थात 3 × 180/4 इसे कट कीजिए, यह 135 डिग्री। 135 डिग्री या -90 और 90 के मध्य नहीं आता है, इसलिए इसका वैल्यू इतना नहीं हो सकता है। इसलिए इसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले जिस तरह से सवाल सॉल्व किए उसी टाइप से इसे भी आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे इसको सेट करते हैं। यहाँ 10 इनवर्स 10, इस 3π/4 को सजावट करेंगे तो इसे लिख सकते हैं π - π/4। इस तरह से इसको सजावट की, 10 इनवर्स 10 π - π/4 के रूप में इसे सजावट की। तो यहाँ अब फॉर्मूला काम करेगा ट्रिगो का, 10 π - θ का फॉर्मूला। तो 10 π - θ का फॉर्मूला -10 θ होता है। तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स
10 π/4 यहाँ लिख देते हैं, चूँकि 10 π - थीटा इक्वल -10 थीटा। इस फॉर्मूला के कारण 10 π - π/4 का वैल्यू -10 π/4 हुआ। अब इसे फिर याद कीजिए, यह x की तरह काम किया। 10 इन्वर्स माइनस x का फॉर्मूला -10 इन्वर्स x होता, तो ये माइनस यहाँ ला सकते हैं, -10 इन्वर्स 10 π/4। इस प्रकार 10 इन्वर्स 10 π/4, ये π/4 वैल्यू -π/2 और π/2 के मध्य आया, इसलिए यहाँ से हट जाएगा, -π/4 इसका वैल्यू हुआ। यही बात 17 का सॉल्यूशन। ऐसे प्रश्न में बनाते समय कॉन्शियस रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा के लिए स्लिप हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब 18 का सवाल बनाने से पहले कुछ यहाँ समझना होगा, इसे समझाते हैं, अच्छे से समझिएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है साइन इन्वर्स 3/5, तो इस साइन इन्वर्स 3/5 को हम कॉस में, टेन में, कॉट में, कॉसेक में, सेक में, किसी भी इन्वर्स ट्रिगो के रूप में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्थात चेंज कर सकते हैं। जैसा कि देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत आसानी तरीक़ा से समझ में आएगा। साइन इन्वर्स 3/5, इसका अर्थ हुआ कि P का वैल्यू हो गया यहाँ 3, H का वैल्यू हो गया 5, तो B का वैल्यू निश्चित है कि B अगर हम निकाले पाइथागोरस फार्मूला से, जो फार्मूला √h² - p² होता है, या लिख देते हैं इसका वैल्यू h² - p², यहाँ अगर मान रखा जाए तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4, कन्फर्म हुआ। तो जब B का वैल्यू 4 आ गया, तो यहाँ आप देखिए इसको बदलते हैं, कैसे बदला जाएगा, तो बिल्कुल आसान। यहाँ साइन था तो ये p/h हुआ, अगर इसे कॉस में अगर हम बदले तो ये कॉस इन्वर्स b/h, तो कॉस इन्वर्स b/h मतलब यहाँ आ जाएगा 4/5। अगर इसी को फिर साइन को अगर 10 में लिखना चाहे तो यहाँ 10 इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, p/b, मतलब ये वैल्यू हो गया 3/4। अगर इसे अच्छे से समझ गइएगा तो यह 18 नंबर का प्रश्न बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देखिए 18 के प्रश्न, यहाँ ऐसे ही बदलने की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ हुआ 10 साइन इन्वर्स 3/5 प्लस कॉट इन्वर्स 3/2, यहाँ लिखे 10, तो इसे सभी को 10 में बदलना होगा, 10 में चेंज करना होगा। अभी दिखाए थे 10 3/5 को हम 10 में कैसे चेंज करें, तो यह p/h का वैल्यू को क्लियर करते हैं, b निकालते हैं, 10 का वैल्यू जो होगा वह लिख देते हैं। तो इसे अब 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ देखिए 10 इन्वर्स, ये क्या है तो p, तो इसका p जगह ये h है, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है b का, इसका b का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। इसी तरह ये कॉट है, इस कॉट को भी 10 में बदल देंगे, तो 10 कॉट था तो b/p, 10 होगा तो p/b, अर्थात ये हो जाएगा 2/3। इस तरह दोनों वैल्यू 10 में कन्वर्ट हुआ। अब जब यह बदल गया तो यहाँ लिखे 10, अब यहाँ यह फॉर्म क्या काम करेगा, तो 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y की तरह काम करेगा। तो 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y, तो यहाँ लिखे 10 इन्वर्स x 3/4 प्लस y, तो y की जगह 2/3 बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। 10 इन्वर्स 4 3 का एलसीएम लीजिए 12, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6 12। यहाँ क्या होगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 10 इन्वर्स 9 8 को जोड़ दीजिए 17, 6 में 2 घटा दीजिए 12 में से, तो यह वैल्यू आ गया 17/।
6, ये हुआ 18 का। देखिए बहुत ही आसानी तरीके से ये बन गया। क्लियर। अब 19 में प्रश्न है, देखिए 19 में है कॉस इनवर्स cos 7 π/6। इसका वैल्यू भी अगर लिख दिया जाए 7 π/6 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कारण हुआ कि 7 π/6 जो है यह वैल्यू इस शर्त को पूरा नहीं करता 0 से पाई, अर्थात यह 0 और पाई के न तो बीच है इसका न इसके बराबर है, क्योंकि इसको अगर डिग्री में बदला जाएगा तो इस 7 π/6 का डिग्री वैल्यू हो जाएगा 210 डिग्री, और इसे डिग्री में अगर समझे तो यह 0 से 180 डिग्री, तो यह 210 180 से ज़्यादा है कहीं, इसलिए यह वैल्यू इसका नहीं हो सकता। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए यहाँ देखते हैं कॉस इनवर्स कॉस, सजावट करते हैं 2 π - 5 π/6 के रूप में, यह इसका सजावट की। तो सजावट के यहाँ फॉर्मूला काम कर रहा है cos 2 π - थीटा, तो cos 2 π - थीटा का फॉर्मूला cos थीटा होता है। तो यहाँ cos इनवर्स cos 5 π/6 हुआ, और 5 π/6 ये 0 π/2 के बीच है, इसलिए इसका वैल्यू 5 π/6 हुआ। यह इसका सॉल्व करने का आसान तरीका हुआ, और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। 20 यहाँ है साइन, तो यहाँ लिखे साइन π/3, और साइन इन्वर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस साइन इन्वर्स एक्स, इसलिए यहाँ माइनस माइनस प्लस, और यहाँ वैल्यू हो गया साइन इन्वर्स 1/2। अब यहाँ लिखे साइन π/3 प्लस साइन इन्वर्स 1/2 π/6, इसे जोड़ दीजिए तो एलसीएम हो गया 6 2 π प्लस पाई, यहाँ गया साइन 3 π/6, तो इसका वैल्यू साइन π/2, इसका वैल्यू 1। बहुत इजी था। ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, डी है, लिख देंगे 21। या देख लीजिए √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, प्रयास करते हैं दोनों समझाने का, जो समझ में आ जाए बहुत ही बेहतर, दूसरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ tan इनवर्स √3, इसे यहाँ कॉट इनवर्स माइनस √3 है, तो यहाँ कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो इस फार्मूले के आधार पर इसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। अब इस सजावट को देखिए, यहाँ अगर हम लिखे दोनों को एक साथ tan इनवर्स √3 और प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस पाई, तो यहाँ अच्छे से देखिए, इससे पहले भी कई राउंड में कई बार इस चीज़ का चर्चा किया है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2, अर्थात tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3, इसका वैल्यू हो जाएगा π/2। तो यहाँ π/2 और माइनस पाई, एलसीएम यहाँ 1 लिखे, एलसीएम ले लीजिए 2 पाई माइनस 2 पाई, इसका रिजल्ट आ गया माइनस π/2, जो कि ऑप्शन हो गया इसका बी। इसे अगर दूसरे टाइप से बनाइएगा तो देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इस लाइन के बाद यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ π/3 माइनस पाई माइनस, और इसका वैल्यू हो जाएगा π/6। तो इस तरह से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/6, इसे सॉल्व कीजिए तो इसका वैल्यू भी माइनस π/2 आ जाएगा। ऐसे करके देख लीजिए। सॉल्व करना है तो देखिए प्रश्न
संख्या 11 का यहाँ है टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने समय थोड़ा ध्यान रखेंगे और बिल्कुल आसान है, आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए 11 का सॉल्यूशन। टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। ऐसे प्रश्न का सॉल्व यहाँ लास्ट टर्म से होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान रखें। यहाँ टेन इनवर्स 2 कॉस एक्स, 2 कॉस लिखे 2। तो यहाँ लास्ट टर्म में देखिए यहाँ क्या है, साइन इनवर्स 1/2। लास्ट टर्म में है साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 का मान π/6। तो यह लिखें। अब टेन इनवर्स 2 कॉस, इस 2 से 6 कट जाएगा 3, तो यह वैल्यू π/3। और फिर यहाँ अब लास्ट टर्म क्या बन गया, तो cos π/3। तो यहाँ टेन इनवर्स 2, तो cos π/3 ये ट्रिगो फंक्शन है। तो cos π/3 इसका अर्थ हुआ डिग्री के लिए cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2। तो यहाँ cos 60 की जगह cos π/3 की जगह 1/2 लिखे। ये टेन इनवर्स, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ आया टेन इनवर्स 1। और इन्वर्स में फर्स्ट एक्सरसाइज में ही इसका बहुत प्रैक्टिस किए थे। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है। तो देखिए बहुत ही आसान था, लेकिन इसका टेक्निक सिर्फ याद रहना चाहिए। इसका ट्रिक ध्यान रखेंगे कि इसमें अगर टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो इसका सॉल्व अंतिम टर्म से करेंगे, लास्ट टर्म से की। साइन इनवर्स 1/2 इसका वैल्यू हो गया π/6। यहाँ 2 पहले से है, 2 × π/6 इसका वैल्यू π/3। फिर लास्ट का टर्म बन गया cos π/3। cos π/3 का वैल्यू 1/2। फिर 2 × 1/2 कैंसिल 1। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 हुआ। इस तरह से इसका आप देखिए 12 का भी सॉल्व करते हैं। cot टेन इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो यहाँ पहले इस स्टेप का सॉल्व होगा टेन इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। टेन इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, इसका ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। इसका वैल्यू होता है π/2। तो यहाँ इसकी जगह पर लिख देंगे cot π/2। ऐसे इसको समझने के लिए इसके बगल में हिंट भी लिख दिया जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल π/2। तो यहाँ cot π/2 बन गया। cot π/2 का मान 0। cot π/2 अर्थात cot 90 डिग्री, इसका वैल्यू 0 हुआ। फिर इसी तरह इससे आगे देखिए 30 नंबर, इसका भी मान निकालना है। ये तीनों लगभग एक ही कैटेगरी का है। तो इसमें समझाए थे पहले भी 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे। तो इसमें x की जगह पर टेन थीटा प्रयोग करेंगे और 1 माइनस यहाँ y² प्लस y² है। तो इस अलजेब्रिक एक्सपेंशन में y की जगह टेन थीटा या टेन, अगर इसमें थीटा लेंगे तो उसमें फाई लेंगे, या इसमें a ले तो उसमें b प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं और इसे
अगर और भी आसानी तरीके से ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाए तो इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं शॉर्ट। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, और इसका फार्मूला बन जाएगा 2 tan इनवर्स y। इस तरह से इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे देर की तरह सॉल्व करते हैं। तो 13 में यहाँ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह tan a प्रयोग करते हैं। तो इससे अगर a निकालेंगे तो a वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x। इसी तरह y की बराबर tan b, तो b का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स y। अब देखिए इस प्रश्न का सॉल्व। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ tan 1/2 लिखे, साइन इनवर्स, अब यहाँ x की जगह tan a, जहाँ जहाँ x है वहाँ tan a लिखते हैं। 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। y का वैल्यू यहाँ tan b है, tan b, तो 1 माइनस tan स्क्वायर b 1 प्लस tan स्क्वायर b। tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a, ये साइन 2a का फॉर्मूला प्लस कॉस इनवर्स, यह आ जाएगा cos 2b। इस प्रकार tan 1/2 साइन इनवर्स साइन 2a, ये इन्वर्स के रूल से साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, इसका वैल्यू होगा 2a। यहाँ भी इसी तरह कॉस इनवर्स cos 2b है, तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होकर के ये हो जाएगा 2b। इस प्रकार tan 1/2, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा a प्लस b, यहाँ 2 कैंसिल, यहाँ tan a प्लस b। अब यहाँ फिर a की जगह a का वैल्यू और b के जगह b का वैल्यू प्रयोग करेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे tan a के जगह a का वैल्यू यहाँ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, b के जगह b का वैल्यू tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला यहाँ प्रयोग हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू आया x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रकार यह कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया।
ये 40 नंबर का सवाल इसमें दिया हुआ, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 1 तो x का मान ज्ञात कर। मतलब सॉल्यूशन है, ये सॉल्व करना है, ज्ञात राशि x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए